अभी तक, मगर आज मैं तुम्हें जमींदार बना दूंगा। कहा फिर करना क्या है? कहा करना यह है मेरी बेटी से शादी कर दूंगा, मेरा कोई दामाद नहीं है, मेरा कोई लड़का नहीं है, मैं दामाद बनाऊंगा तुझे अपना और तमाम दौलत दे दूंगा, इसके बदले में तुझे इस्लाम छोड़ना है। सियाबी बोला तू तो अपनी दौलत की बात करता है, पूरी दुनिया की दौलत ले आ, मैं फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। बोलो 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 जरा, रात का वक्त बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं इस्लाम। और कोई जरूरत नहीं है, कैसे मरे तुम कैसे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर कह रहा हूं मैं, गौसे आजम फरमाते दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान वो है जो मरा तो अल्लाह की बगैर पहचान किए मर गया, जो अल्लाह को पहचाना ही नहीं। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, हाँ इधर देखो। तो सहाबी ने जब मना कर दिया ना तो कह के अब जाल बिछाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जाल। इतना सख्त जाल बिछाओ कि इसके ईमान के जो दीवारें हैं ना वो गिर जाए। तो जाल कैसे बिछा मालूम है? ईरान की सबसे हसीन औरत जिसके हुस्न का कोई जवाब, जिसके हुस्न का कोई जवाब, बेहतरीन हसीना, जिस्म की बनावट, चेहरे की हैयत बेहतरीन खूबसूरत, उसके नैन नक्श जो देखे दीवाना हो जाए, जिधर से निकले भीड़ लग जाए। उसे बुलाया गया। वो क्या करती थी? ईमान छीनती थी। उसने बहुत यहूदियों के ईमान छीने थे और ईसाई बनाया था। उसका काम ही ये था, ईसाई इस्तेमाल करते थे अपनी लड़कियों को। वो आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया? सियाबी को 2 दिन भूखा रखा गया। कितने दिन? इधर देखो, कितने दिन? 2 दिन भूखा। फिर एक कमरे में बंद किया गया और उसमें सूअर पका के रखा गया और शराब। सूअर का नाम लेना हराम नहीं है, गोश्त खाना हराम है, इतना समझ लीजिए। तो खाना वो रखा गया, सूअर का गोश्त। अब भूख लगेगी तो सूअर खाएगा और अगर जो है वो प्यास लगेगी तो शराब पिएगा। और लड़की सामने बिठा दी। अब वो लड़की कपड़े बेकार से पहन के सामने सियाबी के बैठ गई। कहने लगी 2 मिनट में खत्म कर दूंगी इसका ईमान। ईमान इसकी औकात क्या है? ये तो अरब का बद्दू है, भूखा है, इसकी औकात क्या है? मगर उसे पता नहीं था वो कौन है अंदर, उसने कौन सा नशा पिया हुआ है। एक रात, एक दिन हो गया, एक रात गुजर गई, मगर सियाबी ने नजर, वो हसीना जलवे दिखाए, वो सियाबी नजर ही नहीं उठाए। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, 6 दिन हो गए। तो यार जब 6 दिन हुए ना तो उस औरत ने समझा मेरी बेइज्जती हो गई। उसने हाथ पकड़ लिया और कहा तू है कौन सी मखलूक? अरे ये बता तू है किसका दीवाना? मेरे एक झलक को लोग तरसते और मैं 6 दिन से तेरे पास बैठी हूँ, तूने नजर उठा के नहीं देखा। ये बता तू है किसका दीवाना? तुझ में किसका रंग चढ़ा हुआ है? तो सिहाबी बोला अब मेरी निगाहों में जश्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। और फिर सियाबी रोने लगा। क्या करने लगा? और वहां के नजर ऊपर उठा के देखा और सुन, नजर झुका के बोला सुन, ऐसे करके बोला। क्या बोला यार, क्या जुमले थे उसके यार। इसे कहते हैं ईमान। बोलो सुन औरत, मैं 8 दिन से भूखा हूं और भूख मेरी जान लेने वाली है। इस आलम में शरीयत ने रुखसत बताई है, तो मुझ पे सूअर का गोश्त भी हलाल है और प्यासा 8 दिन से हूं, मुझ पे शराब भी हलाल है। कहा तो फिर पीता क्यों नहीं? तो एक ही लफ्ज कहा। उसने कहा बात यह है कि मुझे मेरा रब देख रहा है। मेरा रब, मैं तकरीर कर रहा हूं, ये भी देख रहा है और आप सुन कैसे रहे हो? ये वो मेरा करीम रब, बोलो ये मेरा करीम रब। यार भूखा प्यासा रखा, कैसे ईमान थे यार वो। अल्लाह उसका, हमारे ईमान कैसे? रातों को फिल्में मोबाइल में देखते रहे, लड़की गुजर के जा रही है, उसके ऊपर नजर उठाई, हालांकि इसी रास्ते से तेरी बेटी भी गुजरेगी, बहन भी गुजरती है, मगर नहीं। सियाबी बोला मैं पी भी लेता, खा भी लेता और तुझे भी मैं हाथ लगा देता, मगर मेरा रब मुझे। वो औरत बोली ओ सुन मुसलमान, मैं शिकार करने आई थी, मैं हो गई शिकार,
ऐसा कर तू मुझे मुसलमान बना दे। कहने लगा क्यों? कहने मैंने बड़े बड़े यहूदियों की ईमान छीने, बड़े बड़े पादरियों की नजरों में मैंने गंदगी हविस देखी, वासना देखी, मगर कहती है मैं तेरी आंखों को देख के कह रही हूं जब तेरी निगाहें इतनी पाकीज़ा हैं तो फिर तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सही साहब क़िबला, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं ईमान। और ईमान वही है मियाँ जो असर करे। बात मेरी खत्म हो रही है यार, हाँ 10 मिनट बोल रहा हूँ, इधर देखें, मेरी बात खत्म हो रही है, बस इससे खत्म करता हूँ। इससे पहले सुने आजम भाई, बिल्कुल आप लोग फिक्र न करें, मैं तो खादिम हूँ आपका, मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो आप करेंगे। इधर देख रहे हैं भाई, इधर देखें भाई, मैं बात कर रहा हूँ। नौजवानों, ये अपने अंदर बाबा फरीद का नाम सुना है? बाबा फरीद नाम सुना है? नाम सुना है? फरीदुद्दीन गंजे, ये पहले मुरीद होने गए थे गरीब नवाज के यहाँ। कहाँ पे, कहाँ गए थे? तो गरीब नवाज ऐसे बैठे थे ऐसे, तो ये बोले यार ये कैसे वली हैं, ये तो टेक लगा के बैठते हैं। तो ये आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर मुरीद कर लीजिए। आपने फरमाया मुझसे क्यों मुरीद होते हो, मैं तो टेक लगा के बैठता हूँ। कहने लगा हुजूर वो मेरी गलती हो गई, सोचा मैंने ऐसा। फरमाया तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तेरा हिस्सा मेरे कुतुबुद्दीन के पास है। मैं हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बात बतानी तो बात समझा रहा हूँ, तो तमीद के तौर पे। तो वो कहते वो बाबा फरीद पहुंचे वहां कुतुबुद्दीन, तो वहां एक और मामला हो गया। बाबा कुतुबुद्दीन थी, उनकी दाढ़ी थी काली, इनकी थी सफेद। कहने लगा इनके मुरीद कैसे हो, ये तुम्हें उम्र में भी कम है। तो कुतुबुद्दीन जब ये सोच रहे थे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुस्कुरा के देखा, और देखने के बाद मालूम है क्या किया? आप अंदर गए, फिर बाहर आए तो पूरी दाढ़ी सफेद थी। आपने फरमाया अब तो आप मेरे मुरीद हो जाओगे ना, अब तो मेरी उम्र बढ़ गई आपसे। तो बाबा फरीद कहते हैं मेरे पीर कुतुबुद्दीन ने बहुत, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुझ पे असर करने वाला वाकया ये मैंने किसी बुजुर्ग की जबान से सुना था। इधर देखें, आप भी सुन लें, आपको सुनाता हूं। नौजवानों सुन लो, हो सकता है अगली तकरीर मैं ना कर पाऊं या तुम सुन ना पाओ, हो सकता है मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं, मेरी मौत आ जाए, और हो सकता है कि आप आखिरी बार सुन रहे हो और आपकी इसके बाद कोई आपको नसीहत न मिले। बात कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, हर नमाज को आखिरी नमाज। सुनो, बाबा फरीद कहते मेरे पीर, सुनना ध्यान से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुझसे कहा बेटे और पहाड़ी इलाके में जाओ, वहां एक बुजुर्ग है, उनसे कुछ सीखो। कहते मैं गया, मैंने कहा यहाँ कोई बुजुर्ग रहते हैं? कहने लगे ऊपर पहाड़ पे रहते हैं।